ओके, लेट्स लर्न सम इंग्लिश। और आज सीखेंगे आई हैव के अलग अलग यूजेज। तो ये देखते हैं पहला यूजेज कौन सा है। फर्स्ट यूजेज है जब हम इसको यूज करते हैं आई हैव को ये बताने के लिए कि हमारे पास कोई चीज है या मेरे पास कोई चीज है, तो उसमें हम ऐड करते हैं नाउन। जैसे कि आई हैव अ पेन, आई हैव अ होम, आई हैव अ कार, आई हैव मैनी पेयर ऑफ शूज, आई हैव मैनी शर्ट्स, आई हैव मैनी ट्राउजर्स। तो हम क्या बता रहे हैं, हमारे पास कोई चीज है, उसके लिए हम यूज कर रहे हैं आई हैव और उसके बाद ऐड कर रहे हैं उसमें नाउन। सेकंड यूजेज जो है इसका होता है जब हम बता रहे हैं किसी को कि मेरे पास ये नहीं है, उसके लिए हम ऐड करेंगे आई हैव के बीच में डोंट एंड देन नाउन। तो इसका मतलब हो जाएगा मेरे पास ये नहीं है। आई डोंट हैव ए लॉट ऑफ पेशेंस, यानी कि मुझ में बहुत सारा धैर्य या सब्र नहीं है। आई डोंट हैव एन आईफोन, मेरे पास एक आईफोन नहीं है। तो जो चीज हमारे पास नहीं है, अगर हम ये बोलना है मेरे पास नहीं है, तो हम बोलेंगे आई डोंट हैव और उसके बाद ऐड करेंगे नाउन्स। नाउन्स यानी कि चीजों के नाम। अगर हमें सवाल पूछना है कि क्या मेरे पास ये है, तो ये हम यूज करेंगे इसको डू आई हैव से शुरू होगा सेंटेंस और उसके बाद हम ऐड करेंगे नाउन। फॉर एग्जाम्पल, डू आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम, यानी कि क्या मेरे पास काफी समय है। डू आई हैव दिस फाइल विद मी, क्या मेरे पास ये फाइल है। तो आई हैव के पहले तीन यूजेज हैं, मेरे पास कुछ है ये बताने के लिए, मेरे पास ये नहीं है ये बताने के लिए, और क्या मेरे पास ये है। आई हैव, आई डोंट हैव, डू आई हैव। नेक्स्ट यूजेज है जब हम इसमें ऐड करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम सेंटेंस बनाएंगे आई हैव से और उसके बाद हम ऐड करेंगे उसमें वर्ब, वो हमेशा होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, आई हैव डन दिस वर्क, मैंने ये काम कर लिया है। आई हैव आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन, मैंने उससे एक सवाल पूछ लिया है या मैं उससे एक सवाल पूछ चुका हूं। तो आई हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हम वहां यूज करते हैं जब हमें बताना है कि मैंने ये काम कर लिया है या मैं ये काम कर चुका हूं। आई हैव ईटन माई फूड, मैंने अपना खाना खा लिया है। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। आई हैव टोल्ड यू द ट्रुथ, मैंने तुम्हें सच बता दिया है या मैं तुम्हें सच बता चुका हूं। तो आई हैव के साथ हमेशा अगर हम वर्ब यूज कर रहे हैं वो होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कि गो वेंट गॉन, तो गो की थर्ड फॉर्म है गोन गॉन। राइट रोट रिटन, तो राइट की थर्ड फॉर्म है रिटन। तो अगर हमें आई हैव के बाद लिखने के बारे में कुछ बात करनी है तो हमें यूज करना पड़ेगा रिटन। आई हैव रिटन अ लेटर, मैंने एक चिट्ठी लिख ली है या मैं एक चिट्ठी लिख चुका हूं। अगर आपको बताना है कि मैंने ये काम नहीं किया है, तो उसके लिए सेंटेंस हो जाएगा आई हैव नॉट और उसमें ऐड हो जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां भी हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी। आई हैव नॉट रिटन ए लेटर, मैंने एक चिट्ठी नहीं लिखी है। आई हैव नॉट डन दिस, मैंने ये काम नहीं किया है। आई हैव नॉट या आई हैवंट टोल्ड हर द ट्रूथ, मैंने उसे सच नहीं बताया है। तो आई हैव प्लस वर्ब 3, मैं ये काम कर चुका हूं। आई हैवंट प्लस वर्ब 3, वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब हो जाएगा मैंने ये काम नहीं किया है। अगर इससे हमें सवाल पूछना है, जैसे कि क्या मैं ये काम कर चुका हूं, तो उसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, हैव आई और उसके बाद लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैव आई डन एनीथिंग रॉन्ग, क्या मैंने कुछ गलत किया है। हैव आई कुक्ड एनफ फूड, क्या मैंने एनफ या काफी खाना बनाया है। तो हैव आई के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये हैं पहले दो कॉमन यूजेज, आई हैव के साथ नाउन एंड आई हैव के साथ वर्ब 3। नाउन किस लिए ऐड करेंगे, ये बताने के लिए कि मेरे पास ये है, मेरे पास कोई चीज है। और आई हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, यानी कि मैंने कोई काम कर लिया है। नेगेटिव, आई डोंट हैव, मेरे पास नहीं है। आई हैव नॉट, मैंने ये काम नहीं किया है। क्वेश्चन,
डू आई हैव, क्या मेरे पास ये है, और अगर क्वेश्चन शुरू होगा हैव आई से, उसके बाद ऐड करेंगे वर्ब 3, इसका मतलब हो जाएगा कि क्या मैंने ये काम किया है। लेट्स चेक द नेक्स्ट यूसेज। अब हम इसमें ऐड करते हैं आई हैव के साथ बीन। ये कहाँ यूज होता है? ये हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी को बताना है कि ये इतने समय से ये काम हो रहा है, यानी कि मैं इतने समय से ये काम कर रहा हूँ, इतने घंटे से, इतने दिनों से। अगर हमें वो सेंटेंस बोलना है तो उसके लिए हम बनाएंगे आई हैव बीन और उसके बाद ऐड करेंगे वर्ब प्लस आईएनजी। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, एग्जांपल देखते हैं। आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस मॉर्निंग। मैं इस प्रोजेक्ट पर सुबह से काम कर रहा हूँ। आई हैव बीन आस्किंग यू दिस क्वेश्चन फॉर मेनी आवर्स। मैं तुमसे कई घंटे से ये सवाल पूछ रहा हूँ। आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर दिस प्ले फॉर 5 months। मैं इस नाटक के लिए 5 महीनों से काम कर रहा हूँ। तो यहाँ समझने वाली एक और इम्पोर्टेंट बात है कि फॉर और सिंस को कैसे डिसाइड करेंगे। तो फॉर होता है अनिश्चित टाइम के लिए, सिंस होता है निश्चित टाइम के लिए। कैसे? सिंस कहाँ यूज करेंगे? जहां हम बता रहे हैं कि इतने समय से या इस महीने से, जैसे कि सिंस जुलाई, सिंस जनवरी। दिनों के लिए बता रहे हैं सिंस मंडे। तो यहाँ जो है हम टाइम बता रहे हैं वो निश्चित है, डेफिनेट टाइम हम बता रहे हैं। तो टाइम अगर डेफिनेट है तो हम यूज करेंगे सिंस। ये अगर हम ये कह रहे हैं कि मैं 5 घंटे से, 2 दिन से, 3 महीने से, 10 साल से काम कर रहा हूं, तो वहां हम यूज करेंगे फॉर। आई हैव बीन लिविंग इन द सिटी फॉर 10 years। तो यहाँ जो समय है वो निश्चित नहीं है, तो हमने यूज किया फॉर। अगर हम बोल रहे हैं कि आई हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2015, तो यहाँ जो हम समय बता रहे हैं वो निश्चित है। तो एक बार फिर क्लैरिफाई कर लें, फॉर हम यूज करते हैं इंडेफिनिट टाइम के लिए, इतने दिन से, इतने घंटे से, इतने महीने से, और सिंस हम यूज करते हैं इस दिन से, इस महीने से, इस साल से। टाइम जो होगा वो वहां फिक्स्ड या निश्चित होगा, हमें पता चलेगा ये काम कब से हो रहा है। तो आई हैव बीन को यूज करते हैं जब हमें बताना है कि मैं ये काम इतने समय से कर रहा हूं कंटिन्यूअसली। सो दैट इज आई हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। इसको अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो दैट इज इजी, हम ऐड कर देंगे आई हैव नॉट बीन, वर्ब प्लस आईएनजी सेम रहेगा। इससे अगर हमें सवाल पूछना है तो उसका भी वही रहेगा फॉर्मूला, हैव आई बीन, देन उसमें हम ऐड कर देंगे वर्ब प्लस आईएनजी। तो यहां हमने देखे आई हैव के 3 यूजेज। पहला आई हैव प्लस नाउन, दूसरा आई हैव प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म, यानी कि मैंने ये काम कर लिया है या मैं ये काम कर चुका हूं, और तीसरा यूजेज है आई हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, यानी कि ये काम मैं इतने घंटे से, इतने दिन से, इतने बजे से कर रहा हूं। अगर हमें निश्चित टाइम बताना है तो हम यूज करेंगे सिंस, जैसे कि सिंस मंडे, सिंस जुलाई, सिंस 2015, 2018, व्हाटएवर। तो अगर हम अनिश्चित टाइम बता रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि इतने दिन से कर रहा हूं, इतने महीने से कर रहा हूं, इतने साल से कर रहा हूं, वहां हम यूज करेंगे फॉर। आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 5 days। अब वो कौन से 5 दिन हैं हम नहीं बता रहे हैं, तो वहां हमने यूज किया फॉर। तो निश्चित टाइम के लिए सिंस, अनिश्चित टाइम के लिए फॉर। तो ये हैं आई हैव के 3 मोस्ट कॉमन यूजेज। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आई हैव के कुछ और यूजेज की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।